ऑफर से भी सावधान, वरना मिनटों में होगा आपका खाता खाली। प्रतिवर्ष ये ठग इसी समय एक्टिव हो जाते हैं। चार धाम यात्रा यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट से बना लेते हैं। सोशल मीडिया यानी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अविश्वसनीय ऑफर्स दिखाते हैं आपको, और आप आकर्षित हो जाते हैं और आपको फिर ये फर्जी लिंक भेजते हैं, या फिर वहीं पर दिए हुए फर्जी लिंक जिन पर आप क्लिक कर लेते हैं और फंस जाते हैं। जैसे ये एड्स जो हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर है, और ये फेक एड्स हैं। ये आपको इस तरह की बुकिंग कंफर्मेशन नोट्स भी भेजते हैं, मेल्स पे भी दी जाते हैं ये। यहाँ तक कि आपको विश्वास में लेने के लिए इस तरह के फेक आईडी कार्ड्स भी दिखाते हैं, फेक ईमेल्स भेजते हैं ताकि आप पैसे दे दें। पिछले वर्ष कई लोग इन ठगों के झांसे में आ गए। इन लोगों ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत भी की। ये कुछ शिकायतें आपके सामने रखते हैं, जैसे तमिलनाडु से की गई ये शिकायत। होटल बुक करने वाले एजेंट ने इन्हें कहा कि वो गौरीकुंड, जहां होटल था, वहां से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुक करा देगा। पेमेंट होने के बाद से उसका फोन बंद है और होटल बुकिंग भी फेक निकली। इसी तरह केदारनाथ के लिए पवन हंस हेली सर्विस से हेलीकॉप्टर बुक किया, एक ये शिकायत भी सामने आई। क्यूआर कोड से 6,000 रुपए की पेमेंट भी कर दी, टिकट फेक निकली। ऑफिशियल पवन हंस ने फिर कंफर्म किया कि बुकिंग तो फेक थी। हर साल 70 से 80 लाख लोग चार धाम यात्रा में ट्रैवल करते हैं। चार धाम के दौरान दो तरह के मेन ऑनलाइन फ्रॉड सामने आते हैं, एक फेक हेलीकॉप्टर बुकिंग का फ्रॉड और एक फेक होटल बुकिंग फ्रॉड। अब अगर हमें पता है कि ये हमें फ्रॉड कैसे करते हैं तो हम फ्रॉड से बच सकते हैं। पहले क्या करते हैं, तो गूगल जो कस्टमर केयर नंबर या एक कॉमन नंबर होता है, ये हेली सेवा के नाम से उस नंबर को गूगल पे डाल देते हैं। दूसरी चीज, ये फेक वेबसाइट कंप्लीटली सरकारी वेबसाइट की तरह रिजेंबल करेगी। आप उसको क्लिक करेंगे और इनके झांसे में आ जाएंगे। अलग अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये पहली चीज तो आपको स्कैरसिटी प्रिंसिपल यूज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। साइमल्टेनियसली ये भी देंगे कि इंश्योरेंस करवा लीजिए, वीआईपी पास आपको प्रोवाइड कराने के लिए, या आपको ऐसे झांसा देंगे कि ये आपको लगे कि कंप्लीटली जेन्युइन है ये लोग। जनरली हमें जब कोई चीज़ की आधिकारिक जानकारी नहीं होती है, हमारे पास कोई रेलेवेंट नंबर हमारी जानकारी भी नहीं होता, तो नॉर्मल एक ट्रेंड है कि लोग गूगल सर्च कर लेते हैं, सर्च में उनको ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ऐसी सर्च से बचें। इंफॉर्मेशन के लिए तो आप सर्च कर सकते हैं, आप यात्रा में कहाँ कहाँ पड़ाव है, यात्रा कैसे होती है, कितना डिस्टेंस है, वो करके आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई बुकिंग करेंगे इस तरह की, तो उस पर रिलायबिलिटी आपकी आधिकारिक वेबसाइट से ही होगी, या ऐसे लोग कभी पैकेजेस भी आते हैं जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं, और लोगों को लगता है कि ऑफर अच्छा है, तो कोई भी करने से पहले अगर कोई एजेंट भी करा रहा है तो एजेंट का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन हो, एटलीस्ट फिजिकली आप उसका कोई ऑफिस हो वहाँ पर, या आप जरूर वेरीफाई कर लें। क्योंकि अगर उसका कोई ऑफिस नहीं है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं आपको साइबर फ्रॉड का एक नंबर हो सकता है। उत्तराखंड साइबर सेल के पास फेक हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग को लेकर जो शिकायतें आती हैं, उसके आधार पर पुलिस का कहना है कि ये जो मोडस ऑपरेंडी यूज करते हैं, उसके अनुसार सबसे पहले असली ऑपरेटर्स के ही ये फेक हेलीकॉप्टर बुकिंग साइट्स तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल उनसे मिलती जुलती। गूगल सर्च पर देते हैं ये फेक वेबसाइट्स, या फिर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पर इनके द्वारा दी गई एड्स के लिंक से आप इन फेक वेबसाइट्स पर पहुंच जाते हैं। जैसे चार धाम हेलीकॉप्टर बुकिंग, केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग, केदारनाथ हेलीकॉप्टर सर्विसेज आदि के नाम से ही आप गूगल सर्च करते हैं और फंसते हैं। या फिर ये पवन हंस के कर्मचारी, या फिर आईआरसीटीसी के एजेंट बनकर, या फिर हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटर बनकर उनके नाम से आपको करते हैं व्हाट्सएप या फिर फोन कॉल। आपसे आपकी निजी जानकारी, आपका आधार कार्ड, आपकी ट्रैवल इंफॉर्मेशन सब हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर म्यूल बैंक अकाउंट्स में या फिर किसी यूपीआई आईडी जो किसी के प्राइवेट नंबर की होती है, या फिर म्यूल बैंक वॉलेट पर आपको बुकिंग चार्जेस पे करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद कोई टिकट इशू नहीं होता और ये हो जाते हैं अनअवेलेबल, यानी गायब। इस तरह की नकली वेबसाइट सामने आई है, जरा इन्हें ध्यान से देख लीजिए। वैसे देखा गया है कि हिमालयन हेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम के भी नकली एजेंट्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो फेक ईमेल्स यूज की गई हैं उन पर भी नजर डालें। अमूमन yahoo.in या फिर gmail.com